हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बढ़िया होंगे और पढ़ाई करते रहिए। इस बार से जॉब ले ही लेनी है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहले इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर हैं ये जो मैंने उठाए हैं अभी लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के ही सारे। और अभी थोड़ी देर में ही लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का मैं लेक्चर भी एक अपलोड करूँगी, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको क्लियर करने के लिए। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए और फिर उसके बाद में थ्योरी लेक्चर के लिए। सॉरी, कल मैं कोई वीडियो नहीं अपलोड कर पाई, उसके लिए सॉरी। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है हमारा, द मिनिमम रिकमेंडेड डायमीटर ऑफ सीवर इज। सीवर का कम से कम डायमीटर कितना होता है। ऑप्शन हमारे ए 5 सेंटीमीटर, बी 10 सेंटीमीटर, सी 15 सेंटीमीटर, डी 20 सेंटीमीटर। कह रहा है, अच्छे समझ लो, सीवर का जो डायमीटर है कम से कम कितना होता है, मिनिमम पूछ रहा है। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 15 सेंटीमीटर। यानी कि सीवर का जो मिनिमम डायमीटर रिकमेंडेड किया जाता है वो कितना है हमारा, ऑप्शन नंबर सी 15 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं। कह रहा है, एरोबिक बैक्टीरियाज क्या होते हैं, क्या मतलब करते हैं, कैसे पनपते हैं, इसके बारे में पूछ रहा है। तो ए कह रहा है, फ्लोरिश इन द प्रेजेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन, मतलब जो ऑक्सीजन फ्री होती है, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन में ये वृद्धि कर लेते हैं। बी कह रहा है, कंज्यूम ऑर्गेनिक मैटर एज देयर फूड, और ये कार्बनिक पदार्थ को खाने के रूप में लेते हैं। सी कह रहा है, ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज, और कार्बनिक पदार्थ को सीवेज में ऑक्सीडाइज करते हैं। डी कह रहा है, ऑल द एबव। तो एरोबिक बैक्टीरिया क्या होते हैं। एरोबिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही काम करते हैं। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो वो मर जाएंगे। ठीक है, तो एरोबिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया हैं जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में वर्क करते हैं। देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है हमारा, ऑल द अबव, यानी सारे जितने भी तथ्य दिए हुए हैं सारे सही हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, द रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ सलज इन सेप्टिक टैंक इज रिकमेंडेड एज। ऑप्शन हमारा दिया गया है, ए 30 लीटर पर पर्सन ईयर, बी 25 लीटर पर्सन ईयर, सी 30 लीटर पर पर्सन मंथ, या डी 25 लीटर पर्सन मंथ। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए 30 लीटर पर्सन ए ईयर, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, 30 लीटर पर्सन पर ईयर। एक बार क्वेश्चन और देख लेते हैं। द रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ सलज इन सेप्टिक टैंक इज रिकमेंडेड एज। ऑप्शन हमारा सही है ए 30 लीटर पर्सन पर ईयर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमारा, इफ़ 2% सोल्यूशन ऑफ ए सीवेज सैंपल इज इनक्यूबेटेड फॉर 5 days at 20 centigrade C and depletion of oxygen was found to be a 5 ppm BOD of the sewages। BOD सीवेज की पूछ रहा है। तो मैंने जो BOD का लेक्चर बनाया है उसमें मैंने अच्छे से BOD के बारे में पढ़ाया है। पहले फर्स्ट लेक्चर एक ही बनाया अभी BOD का, कम से कम 3 लेक्चर BOD के बनाएंगे। उसमें न्यूमेरिकल भी कराने हैं BOD के, लेकिन मैंने पहले लेक्चर में ही सारे फार्मूले लगभग BOD के बताए हैं। अगर आप पहला लेक्चर देख लेंगे BOD का तो शायद आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लें। बहुत हैवी नहीं है, नॉर्मल है। फिलहाल मैं न्यूमेरिकल के सारे लेक्चर अलग बनाऊंगी, सॉलिड बेस्ड के अलग, लिक्विड बेस्ड के अलग और हैजार्डस बेस्ड के अलग। तो पहले हमारा थ्योरी वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में लेक्चर न्यूमेरिकल के लेक्चर और क्वेश्चन की प्रैक्टिस चलती रहेगी टेस्ट सीरीज़ की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है टेस्ट सीरीज़ का, ये देख लीजिए। इसको न्यूमेरिकल है तो अभी इसका आंसर देख लीजिए, तो न्यूमेरिकल कराएंगे तब इसको करा देंगे ऑनलाइन ही सारा। ऑप्शन नंबर सी सही है, 250 ppm। अगले हमारा कौन सा है, कह रहा है, इफ़ डी इज़ द डायमीटर ऑफ अपर सर्कुलर पोर्शन। कह रहा है अगर कैपिटल डी है जो डायमीटर है अपर सर्कुलर पोर्शन का, ओवरऑल डेप्थ ऑफ स्टैंडर्ड एक्स शेप्ड सेक्शन, तो एक्स शेप्ड सेक्शन की ओवरऑल
डेप्थ कितनी होगी स्टैंडर्ड एक्सेप्ट सेक्शन की, ये भी आज पढ़ाएंगे थ्योरी के लेक्चर में सारे सीवर के बारे में। तो एक्सेप्ट सीवर के बारे में पढ़ाएंगे तो सारा पढ़ा देंगे आज। तो कह रहा है डायमीटर दिया हुआ है। 5वां क्वेश्चन है, इफ़ कैपिटल डी इज़ द डायमीटर ऑफ अपर सर्कुलर पोर्शन, द ओवरऑल डेप्थ ऑफ ए स्टैंडर्ड एक्सेप्ट सेक्शन कितनी होगी। मतलब अपर सर्कुलर पोर्शन का डायमीटर डी दे रखा है, तो पूछ रहा है ओवरऑल जो डेप्थ होगी स्टैंडर्ड एक्सेप्ट सेक्शन की वो कितनी होगी। तो इसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा न्यूमेरिकल पता होना चाहिए इसके, और इस पर एक लेक्चर होना चाहिए। तो मैंने इसके लिए एक लेक्चर बनाया है, मैं उसे थोड़ी देर में अपलोड कर दूँगी, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, तो आप अच्छे से सारे सेक्शन क्लियर हो जाएंगे, आप बताने लायक हो जाओगे। फ़िलहाल ये टेस्ट सीरीज है, उसमें तो कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, ये सोच के इसको स्टडी करते रहिए। ए है डी, बी 1.25 डी, सी 1.5 डी, डी 1.75 डी, ई 2 डी। तो हमारा सही आंसर है सी 1.5 डी, ये इसका सही आंसर है। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है इफ़ द डायमीटर ऑफ ए सीवर इज़ 2 to 5 mm, द ग्रेडियंट रिक्वायर्ड फॉर जनरेटिंग सेल्फ क्लीजिंग वेलोसिटी। कह रहा है सीवर का डायमीटर 225 mm है, तो ग्रेडियंट रिक्वायर्ड कितना होगा सेल्फ क्लीजिंग वेलोसिटी बनाने के लिए, मतलब खुद सफाई के लिए, जिससे सीवर खुद क्लीन हो जाए। इस पे मैंने एक लेक्चर बनाया हुआ है लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में, जाके ज़रूर देखिएगा, तो आपको सेल्फ क्लीजिंग वेलोसिटी के बारे में पता चल जाएगा। तो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, ए 1/60, बी 1/100, सी 1/120, डी नन ऑफ दिस। तो हमारा सही आंसर है, इसका देख लेते हैं क्या है सही आंसर। ऑप्शन सी 1/120, यानी ये हो गया हमारा ऑप्शन सी सही। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। करेक्ट स्टेटमेंट उठाना है। ए कह रहा है पीएच वैल्यू इंडिकेट्स एसिडिटी एंड एल्कलाइनिटी ऑफ सीवेज। जो पीएच वैल्यू है वो क्या दिखाता है, एसिडिटी और एल्कलाइनिटी ऑफ सीवेज। बी कह रहा है इन एसिडिक सीवेज द पीएच वैल्यू इज लेस देन 7। एसिडिक सीवेज में पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7 से कम। सी कह रहा है इन एल्कलाइन सीवेज द पीएच वैल्यू इज मोर देन 7। एल्कलाइन सीवेज में पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है। डी कह रहा है फ्रेश सीवेज इज जनरली एल्कलाइन। जो फ्रेश सीवर होता है जनरली एल्कलाइन होता है। ई कह रहा है ऑल द अबव। तो ऑप्शन देख लेते हैं सही कौन सा है। ऑप्शन नंबर ई, यानी कि सारे सही हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, द नॉन क्लॉग पंप विच परमिट सॉलिड मैटर टू पास आउट विद द लिक्विड सीवेजेज। कह रहा जो नॉन क्लॉग पंप होता है वो परमिट करता है सॉलिड मैटर पास आउट होने के लिक्विड सीवेज से, तो उसका नाम क्या है। तो नॉन क्लॉग पंप का नाम देख लेते कौन सा है। ए कह रहा है सेंट्रीफ्यूगल पंप, बी कह रहा है रेसिप्रोकेटिंग पंप, सी कह रहा है न्यूमेटिक इंजेक्टर, डी कह रहा है नन ऑफ दिस। तो हमारा सही ऑप्शन है ए सेंट्रीफ्यूगल पंप। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कह रहा है डिस्चार्जिंग द इफ्लुएंट्स फ्रॉम द ऑक्सीडेशन पॉन्ड्स जस्ट अप स्ट्रीम ऑफ लेक्स आर रिजर्वायर इज अनडिजायरेबल। ठीक है, रीज़न क्या दे रहा है इसका, द डिस्चार्ज एल्गी गेट सेटल्ड इन द रिजर्वायर्स एंड काज एन एरोबिक डिकम्पोजिशन एंड अदर वाटर क्वालिटीज़। तो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, ए बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए। बी कह रहा है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी कह रहा है ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। डी कह रहा है ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आगे चलते हैं। कह रहा है द विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर सीवर इज ट्वाइस इट्स डेप्थ, यानी इसकी गहराई की जो इसकी चौड़ाई है 2 गुनी है। वाइल डिस्चार्जिंग 1.5 मीटर बटे सेकेंड। द विड्थ ऑफ सीवर की चौड़ाई पूछ रहा है जब इसकी डिस्चार्जिंग 1.5 मीटर बटे सेकेंड हो। तो ये भी न्यूमेरिकल है, और इसके लिए हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे सारे एक साथ, तब करेंगे इसको। ऑप्शन हमारा दिया है ए
0.68 मीटर, बी 0.88 मीटर, सी 1.36 मीटर, डी 1.76 मीटर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1.36 मीटर। देखो ये न्यूमेरिकल भी बीच बीच में इसलिए डाल दे रहे हैं, मतलब भले भी हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्व इकट्ठे ही करेंगे सारे, लेकिन एक बार आँखों के पास से जो चीज़ गुजर जाती है ना, वो दिमाग में थोड़ा सा बस जाती है कि ये सब चीज़ें मतलब न्यूमेरिकल ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल होंगे, तो आप जैसे देखोगे ना तो जल्दी कर लोगे, इसलिए ऐसे कर रहे हैं। 11 कह रहा है पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ए कह रहा है मतलब सही कथन इसमें से बताना है। ए कह रहा है इन ट्रीटेड सीवेज 4 ppm ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इज इसेंशियल। ये देखो मैंने जो लेक्चर डिजॉल्व ऑक्सीजन घुलित ऑक्सीजन का बनाया है, हिंदी में बनाया है, इंग्लिश में भी बनाया है, उसको जाके देख लीजिए थोड़ा, तो ये आपको पता चल जाए डिजॉल्व ऑक्सीजन में क्या क्या फैक्ट आपको चाहिए रहते हैं, क्योंकि ऐसे आप उसको अच्छे से क्लियर नहीं करोगे लेक्चर को तो आप बता नहीं पाओगे। बी ओनली वेरी फ्रेश सीवेज कंटेन्स सम डिजॉल्व ऑक्सीजन। कह रहा है केवल बहुत ही ताज़ा सीवेज और उसमें सब कुछ डिजॉल्व ऑक्सीजन घुली ऑक्सीजन होनी चाहिए। सी कह रहा है द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन सीवेज 95%। जो घुलनशीलता होती है ऑक्सीजन की सीवेज में 95% है, दैट इज़ इन डिस्लाइड वाटर में। डी कह रहा है ऑल द अबव। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, सभी सही हैं। ये जो घुलित ऑक्सीजन के बारे में या डिजॉल्व ऑक्सीजन के बारे में जितने भी फैक्ट दे रखे हैं ये सारे सही हैं। तो अगर आपको इसमें से कोई डाउट है तो आप जाके तुरंत डिजॉल्व ऑक्सीजन या घुलित ऑक्सीजन का पूरा लेक्चर देख लीजिए, आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आसानी से सवाल को सॉल्व कर लेंगे। आगे चलते हैं। 12 क्या कह रहा है इन ओल्डन डेज द टाइप ऑफ सेक्शन अडॉप्टेड इन ट्रंक एंड आउटफॉल सीवर वाच। कह रहा है पुराने समय में जो सेक्शन होता है सीवर का ट्रंक टाइप में था, एंड आउटफॉल सीवर कैसा था, आउटफॉल सीवर का साइज कैसा था ये पूछ रहा है। तो इसके लिए मैंने सीवर के सारे पढ़ाए हुए हैं, आप थोड़ा सा इसका लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, वीडियो लेक्चर, तो आप ये सब बता दोगे अपने आप ही। तो ऑप्शन हमारे दिए ए पैराबोलिक शेप्ड, बी हॉर्स शू शेप्ड, सी एग शेप्ड, डी सर्कुलर शेप्ड। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, हॉर्स शू शेप्ड। देखो मैंने सारे पढ़ा रखा है, ये वाला लेक्चर आप देखिए लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, आप तुरंत बता दोगे। तो प्लीज़ वीडियो लेक्चर देख कर ही आइए ये वाला टेस्ट सॉल्व करने के लिए। लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में जितने मैंने लेक्चर बनाए हैं सारे देख के सो करिए, आप आसानी से कर लेंगे। 13 कह रहा है फॉर द सर्वाइवल ऑफ फिश इन रिवर स्ट्रीम द मिनिमम डिजॉल्व ऑक्सीजन इज प्रिस्क्राइब्ड। फिश को नदी में सर्वाइव करने के लिए कम से कम कितनी ऑक्सीजन होनी चाहिए। तो ये मैंने सारा डिजॉल्व ऑक्सीजन के बताया है, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन वाला मैंने लेक्चर लिया है उसमें मैंने सब कुछ बताया हुआ है। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है या फिर आंसर में कोई डाउट है तो आप लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में डिजॉल्व ऑक्सीजन का लेक्चर ज़रूर देख लीजिए, उसके बाद ही सवाल करिए, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। हमारे ऑप्शन दिए हैं ए 3 ppm, बी 4 ppm, सी 5 ppm, डी 10 ppm। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है 4 ppm। मैंने डिजॉल्व ऑक्सीजन का जो लेक्चर बनाया है उसमें सब कुछ पढ़ा चुके हैं ये, आप एक बार उसको जाकर चेक कर लीजिए। अगला कह रहा है इन ए फुली मैकेनाइज्ड कंपोस्टिंग प्लांट इन्वॉल्व्स। कह रहा है फुली मैकेनाइज्ड कंपोस्टिंग प्लांट में क्या क्या होता है, क्या इन्वॉल्व्स होता है। मैकेनाइज्ड रिसिप्ट, मैकेनाइज्ड सेग्रेशंस, मैकेनाइज्ड पल्वराइजिंग ऑफ रिफ्यूज, ऑल ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर डी सही है हमारा, ऑल ऑफ दीज। आगे चलते हैं। कह रहा है सेल्फ रिलीजिंग वेलोसिटी। कह रहा है सेल्फ रिलीजिंग वेलोसिटी क्या है, इसको पहले हिंदी में समझ लो, क्योंकि मैंने लेक्चर में पढ़ाया है। आप लोग अच्छे से वीडियो लेक्चर नहीं देखोगे तो आप पक्का नहीं कर पाओगे क्वेश्चन आंसर, क्योंकि एक स्टैंडर्ड लेवल के सारे क्वेश्चन आंसर मैंने लिए हैं जो एग्ज़ाम में आने की संभावना है। आलतू फालतू कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें। और जो मैंने इसको लेक्चर जितने भी लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में बनाए हैं वेस्ट वाटर को लेके, उसको अच्छे से देख लीजिए, लेक्चर एटलीस्ट देख लीजिए वीडियो लेक्चर, उसके बाद ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ऐसे आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। केवल थ्योरी क्लास से भी कुछ नहीं होगा और केवल टेस्ट सीरीज करने से भी कुछ नहीं होगा, इसलिए मैंने दोनों को साथ साथ लेके चल रही हूँ। मैंने जो भी लेक्चर बनाया उसके सारे मैंने
अब जाके मैं उसके सारे क्वेश्चन आंसर भी करा रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आंसर भी कम से कम 1500 प्रैक्टिस करने हैं। इसलिए प्लीज़ पहले वीडियो लेक्चर थ्योरी वाले देख कर आइए, तब इसको करिए। और ऐसा नहीं आप कहीं से भी वीडियो लेक्चर थ्योरी का देख लेंगे, क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, ऐसा है ही नहीं। थ्योरी में कोई कुछ भी पढ़ा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है कि आप 1 घंटे की थ्योरी कहीं से पढ़ा के चले आओगे, फिर भी एक क्वेश्चन आंसर एग्जाम में नहीं कर पाओगे। इसलिए बेसिक क्लियर होना भी बहुत ज़रूरी है। जो जो चीज़ें नहीं पता है उनको देख कर आइए, हम जहाँ से बता रहे करते रहिए, तब जाके समझ पाओगे। वैसे सेल्फ क्लीजिंग वेलोसिटी भी तुरंत थोड़ा सा बता देते हैं। ये क्या होता है, जो पाइप सीवर पाइप होते हैं उसमें पानी का फ्लो अपने आप जाए ज़्यादा सा, और अच्छे से अपने आप पाइप क्लीन हो जा रहा है, उसको क्लीन नहीं करना पड़ रहा है, तो क्या होती है सेल्फ क्लीजिंग वेलोसिटी। तो ऑप्शन देख लेते हैं हमारे। वैसे कह रहा है वेलोसिटी एट ड्राई वेदर फ्लो, क्या जो वेलोसिटी होती है सूखे मौसम में फ्लो जो होता है। बी कह रहा है वेलोसिटी ऑफ वाटर एट फ्लशिंग, जो पानी के बहने पे जो वेलोसिटी होती है। सी कह रहा है वेलोसिटी एट विच नो एक्यूमुलेशन रिमेन्स इन द ड्रेन्स। डी कह रहा है वेलोसिटी ऑफ वाटर इन ए प्रेशर फिल्टर। तो हमारा सही आंसर है सी। वेलोसिटी मतलब तीव्रता, सेल्फ क्लीजिंग तीव्रता, यानी कि खुद को पाइप को साफ करने की जो तीव्रता है वो क्या है। तो कह रहा ऑप्शन नंबर सी सही है, वेलोसिटी एट विच नो एक्यूमुलेशन रिमेन्स इन द ड्रेन्स। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, इफ़ द ओवरलैंड फ्लो फ्रॉम द क्रिटिकल पॉइंट टू द ड्रेन इज 8 किलोमीटर एंड द डिफरेंस इन लेवल इज 12.4 मीटर, द इनलेट टाइम इज। कह रहा है ओवरलैंड फ्लो जो है क्रिटिकल पॉइंट से ड्रेन तक कितना है 8 किलोमीटर, और डिफरेंस कितना है लेवल में 12.4। तो इनलेट टाइम कितना हो जाएगा। इनलेट आउटलेट भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। जब तक आप लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के सारे लेक्चर नहीं देख लोगे, आप क्वेश्चन आंसर नहीं समझ पाओगे। इसलिए देख के आओ, और जो जो डाउट हो उसको कमेंट करो, मैं उसके बारे में क्लियर करवाने की कोशिश करूँगी। तो हमारे ऑप्शन दिए हैं ए 2 आवर, बी 3 आवर, सी 4 आवर, डी 5 आवर। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 4 आवर, मतलब 4 घंटे। तो वैसे तो ये न्यूमेरिकल है, लेकिन फिर भी इसको कंप्लीट करने के लिए आपको थ्योरी पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जब न्यूमेरिकल कराएंगे फिर आप वहीं कन्फ्यूज़न में रहोगे। इसलिए सारी थ्योरी क्लियर करते चलो साथ में। 17 नंबर कह रहा है एन इन्वर्टेड सिफॉन इज़ डिज़ाइन जनरली फॉर। ये भी मैं पढ़ा चुकी हूँ लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट लेक्चर में। देख कर भाई आओ, थ्योरी नहीं करोगे तो ये सब नहीं कर पाओगे, और उसके बाद मैं न्यूमेरिकल कराऊंगी तो और नहीं समझ में आएंगे। अभी तो न्यूमेरिकल मैंने कराए, मैं वो एक सीक्वेंस में पढ़ा रही हूँ जो समझ में आ जाए, कि मैंने एक टेस्ट सीरीज़ भी लेवल में लेके चल रही हूँ कि कुछ पढ़ते चलो, टेस्ट भी करते चलो, तो समझ में आए कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। और उसके साथ थ्योरी लेक्चर भी मैं कराती चल रही हूँ, जिससे थ्योरी भी ना छूटे। तो अच्छे से कर लो भाई, कहीं केवल थ्योरी पढ़ के आप कहीं से भी आ जाओगे तो सब क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक लेवल स्टैंडर्ड पेपर आएगा, उस लेवल के क्वेश्चन आंसर मैंने खोजे हैं, वही मैं करवा रही हूँ। और उसके लिए बढ़िया एक लेक्चर भी होना चाहिए। अब टाइम पास वाला लेक्चर कहीं से भी करके आओगे ना तो क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाओगे। तो क्वेश्चन एक बार फिर से देख लो, एन इन्वर्टेड सिफॉन इज़ डिज़ाइन जनरली फॉर। जो इन्वर्टर सिफॉन होता है डिज़ाइन किया जाता है जनरली किसके लिए, ए 1 पाइप के लिए, बी 2 पाइप्स के लिए, सी 3 पाइप्स के लिए, डी 4 पाइप के लिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, 3 पाइप्स के लिए। तो इन्वर्टर सिफॉन डिज़ाइन किया जाता है 3 पाइप्स के लिए। आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, ए रेनफॉल में बी क्लासिफाइड एज एसिडिक। जो रेनफॉल है वो एसिडिक कही जाएगी कब, इफ़ इट्स pH वैल्यू इज़ लेस आर इक्वल टू। अगर इसकी pH वैल्यू कम या बराबर है किसके, मतलब जो पानी बरसता है, अगर आपको नहीं पता है एसिड रेन के बारे में तो कमेंट करिए। एसिड रेन भी इसका एक सब टॉपिक है, उसको भी पढ़ाना है तो मैं उसको जल्दी पढ़ा देती हूँ। एसिड रेन क्या होता है, pH वैल्यू क्या होता है, नहीं पता है तो कमेंट करिएगा। तो ऑप्शन हमारे दिए ए 6, बी 7, सी 5, डी 6.5। सही आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर सी 5। कह रहा है अगर रेनफॉल, वो क्वेश्चन देख लो एक बार फिर से, ए रेनफॉल में भी क्लासिफाइड एज एसिडिक। रेनफॉल को एसिडिक कब कहा जाएगा, अगर इसकी pH वैल्यू कितनी हो, कम या ज़्यादा हो किससे, सॉरी कम या बराबर हो 5 के। यानी अगर 5 के बराबर pH वैल्यू आती है या 5 से थोड़ी कम आती है तो वो रेनफॉल कैसी होगी, बारिश कैसी होगी,
एसिडिक होगी। 19 नंबर क्या कह रहा है, व्हेन ड्रेनेज टू सीवेज रेशियो इज 20 द पीक ड्राई वेदर फ्लो इज। ये मैं पढ़ा चुकी हूँ लेक्चर में, इसलिए प्लीज़ लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लेक्चर देख के आइए, क्वेश्चन करना है। तो कह रहा है ड्रेनेज सीवेज रेशियो कितना है, 20 है, तो पीक ड्राई वेदर फ्लो कितना हो जाएगा, ए 20% ऑफ द डिजाइन डिस्चार्ज का 20% हो जाएगा, बी स्लाइटली लेस देन यानी 5% से कम होगा डिजाइन डिस्चार्ज से, सी कह रहा है स्लाइटली मोर देन 5% ऑफ द डिजाइन डिस्चार्ज मतलब 5% मोर देन होगा, डी कह रहा है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी स्लाइटली लेस देन 5% ऑफ द डिजाइन डिस्चार्ज। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 19। आगे चलते हैं, कह रहा है फॉर ट्रीटिंग द सीवेज ऑफ ए लार्ज सिटी यू विल रिकमेंडेड। कोई बड़ी सिटी है और उसके सीवेज का ट्रीटमेंट करना है तो आप क्या रिकमेंड करोगे, ये मैंने लेक्चर में पढ़ाया हुआ है, देख के आइए लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। ए सेडिमेंटेशन टैंक एंड एन एक्टिवेटर स्लज ट्रीटमेंट प्लांट बताओगे, मतलब एक सेडिमेंटेशन टैंक और एक एक्टिवेटर स्लज ट्रीटमेंट प्लांट बताओगे। बी ए प्लांट कंसिस्टिंग ऑफ एमहाफ टैंक्स विद लो रेट ट्रिकलिंग फिल्टर के साथ बताओगे। सी कह रहा है सेडिमेंटेशन टैंक विद हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर्स के साथ बताओगे। डी कह रहा है नन ऑफ दिस, इसमें से कुछ नहीं बताओगे। मतलब एक सिटी है बहुत बड़ी सी, तो उसमें सीवेज ट्रीटमेंट के लिए आप क्या क्या रिकमेंड करोगे। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या बताएंगे हम लोग, ए सेडिमेंटेशन टैंक एंड एन एक्टिवेटर स्लज ट्रीटमेंट प्लांट, ये हमारा सही आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 20। आगे चलते हैं, कह रहा है द डिटेंशन टाइम ऑफ ए सर्कुलर टैंक ऑफ डायमीटर डी एंड वाटर डेप्थ एच फॉर रिसीविंग द सीवेज क्यू पर आवर। ये भी न्यूमेरिकल टाइप का है, लेकिन देख लो थोड़ा न्यूमेरिकल भी आंखों के सामने गुजरते रहें तो थोड़ा दिमाग में रहेगा, हाँ इस टाइप के न्यूमेरिकल भी अभी करना है। ऑप्शन दिया है देख ली, ए बी सी और डी, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, इसको तो करना पड़ेगा भाई। तो न्यूमेरिकल जब करवाएंगे ना सारे, तो क्लास लेंगे ना न्यूमेरिकल के अलग से, लाइव क्लास लेंगे, उसमें न्यूमेरिकल सारे बताएंगे अलग अलग। 22 द डायमेंशन ऑफ ए रेक्टेंगुलर सेटलिंग टैंक आर, लेंथ कितनी 24 मीटर, विड्थ कितनी है 6 मीटर एंड डेप्थ कितनी 3 मीटर। इफ़ 2 आवर डिटेंशन पीरियड फॉर टैंक इज रिकमेंडेड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ सीवेज पर आवर। ये भी न्यूमेरिकल है, देख लो भैया कैसे कैसे न्यूमेरिकल आएंगे, तो उसी टाइप के न्यूमेरिकल है ये। मैंने न्यूमेरिकल सारे स्टैंडर्ड बुक से लिए हुए हैं, तो डाउटफुल मत रहना, ऐसे नहीं आएंगे, लगभग ऐसे ही आएंगे। देखो हम जो पढ़ा रहे हैं वो स्टैंडर्ड पढ़ा रहे हैं, अगर लो लेवल का आएगा तो सो फॉर गुड, आप बहुत ही आसानी से आंख बंद के समझ लो, अच्छे से पेपर कट डालोगे। अगर हाई लेवल का आ गया तब भी इतना कर लोगे कि क्वालिफाई हो जाओ, तो मैं इस टाइप का पढ़ा रही हूँ। तो हमारे ऑप्शन दिए गए इसमें, ए 204 क्यूबिक मीटर, बी 208 क्यूबिक मीटर, सी 212 क्यूबिक मीटर, डी 216 क्यूबिक मीटर, ई 220 क्यूबिक मीटर। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, 216 क्यूबिक मीटर। 22 के बाद में 23 क्या कह रहा है, द स्क्रीन्स आर फिक्स्ड। स्क्रीन फिक्स्ड होती हैं किसके लिए, ए परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो में, मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ फ्लो में। बी कह रहा है पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो के। सी कह रहा है एट एन एंगल 30 to 60 टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो के। डी कह रहा है नन ऑफ दीज। तो स्क्रीन कहाँ कैसे फिक्स होती हैं, देखते हैं ऑप्शन कितना कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर सी एट एन एंगल 30 to 60 टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। एक एंगल पे फिट होती हैं 30 से 60 के बीच में, डायरेक्शन ऑफ फ्लो यानी जिधर पानी का बहाव होता है। आगे कह रहा है 24 नंबर, इन प्राइमरी सेडिमेंटेशन द 0.2 mm इन ऑर्गेनिक सॉलिड्स गेट सेपरेटेड इफ स्पेसिफिक ग्रेविटी इज। कह रहा है जब प्राइमरी सेडिमेंटेशन होता है पानी वेस्ट वाटर का, तो 0.2 मिलीमीटर इन ऑर्गेनिक सॉलिड्स गेट्स अलग होता है इफ़ स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगर ये ग्रेविटी मतलब जो आंसर आएगी वो ग्रेविटी होगी अगर, तो क्या होगा 0.2 mm इन ऑर्गेनिक सॉलिड गेट सेपरेटेड, अलग होगा, यानी और इन ऑर्गेनिक सॉलिड अलग हो जाएगा। तो देख लेते किसकी कितनी स्पेसिफिक ग्रेविटी होनी चाहिए। ऑप्शन दिया हमारा, वैसे क्वेश्चन का न्यूमेरिकल है फिर भी थोड़ा देखते चलो भाई।
तो सही रहेगा ए 2.25 मीटर, सॉरी मीटर नहीं है, बी 2.50, सी 2.55, डी 2.65, ई 2.75। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 2.75। 25 कह रहा है पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनकरेक्ट जो गलत है स्टेटमेंट उसको उठाना है। तो देख लेते हैं कौन सा है। ए कह रहा है मेन होल्स आर प्रोवाइडेड इन सीवर पाइप्स एट सुटेबल इंटरवल्स, यानी कि मेन होल जो होते हैं सीवर पाइप में प्रोवाइड किए जाते हैं एक मतलब निश्चित अंतराल के बाद। बी कह रहा है कैच बेसिन्स आर जनरली प्रोवाइडेड इन सीवर्स फॉर कैरिंग ड्रेनेज डिस्चार्ज। जो कैच बेसिन होते हैं जनरली किससे प्रोवाइड किया जाता है सीवर में, ड्रेनेज डिस्चार्ज को ले जाने के लिए। सी कह रहा है इनलेट्स आर जनरली प्रोवाइड इन ऑल सीवर्स, इनलेट होते सारे सीवर में बनाए जाते हैं। डी कह रहा है नन ऑफ दीज। तो वहाँ सही आंसर है, देख लेते हैं ऑप्शन नंबर सी इनलेट्स आर जनरली प्रोवाइड इन ऑल सीवर, सीवर से नहीं इनलेट सारे सीवर में प्रोवाइड किए जाते हैं। ये वाला लेक्चर भी मैंने पढ़ा रखा है लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट खंगालिए प्ले लिस्ट में, उसमें मिल जाएगा आपको। 26 क्या कह रहा है क्लॉगिंग ऑफ सीवर्स इज काज ड्यू टू। जो सीवर में क्लॉगिंग होती है वो किस लिए होती है, किस कारण से होती है। ए देखते हैं सिल्टिंग के कारण होती है, बी लो डिस्चार्ज के कारण होती है, सी ग्रेसी एंड ऑयली मैटर के कारण होती है, डी डोमेस्टिक वेस्ट थ्रोन इन मेन होल, डोमेस्टिक वेस्ट मेन होल में फेंक दिया था उसके कारण होती है। ई कह रहा है ऑल द अबव। ऑप्शन नंबर ई सही है ऑल द अबव। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं जो सीवर में जो मतलब वो नहीं चोक लग जाती है, सीवर बंद हो जाता है एकदम से काम करना छोड़ देता है, पानी का फ्लो नहीं हो पाता है वेस्ट वाटर में। तो वही कह रहा है क्लॉगिंग किस लिए हो जाती है, तो सारे कारण हैं, ये सारे हैं, इनके सबके कारण हो जाती है। 27 क्या कह रहा है ए सीवर पाइप कंटेन्स 1 मिलीमीटर सैंड पार्टिकल्स ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65 and 5 mm organic particles of specific gravity 1.2. The minimum velocity required for removing the sewerage is। देखो भाई न्यूमेरिकल है, फिर भी देखते चलो कि कैसे कैसे टाइप के न्यूमेरिकल फेस करने पड़ेंगे हम लोगों को। ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, अगर 100 नंबर का पेपर होगा तो 10 नंबर के ज़रूर आएंगे, और उसमें आपको न्यूमेरिकल बहुत आसान आसान देंगे, हो सकता है बहुत लो लेवल में भी दें, छोटी छोटी चीज़ें पूछ लें। इसलिए थोड़ा हाई स्टैंडर्ड पढ़ते रहिए। लो लेवल का आएगा तो बल्ले बल्ले, हाई लेवल का आएगा तो मतलब भरका करके आओगे। तो ऑप्शन देख लेते हैं ए 0.30 मीटर बटे सेकेंड, बी 0.35 मीटर बटे सेकेंड, सी 0.40 मीटर बटे सेकेंड, डी 0.45 मीटर बटे सेकेंड, ई 0.50 मीटर बटे सेकेंड। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 0.45 मीटर बटे सेकेंड। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है द कोगुलेंट बैडली यूज्ड फॉर सीवेज ट्रीटमेंट। कोगुलेंट बैडली सीवेज ट्रीटमेंट में यूज़ किए जाते हैं, क्या यूज़ किया जाता है। ए एलम के रूप में, बी फेरिक क्लोराइड, सी फेरिक सल्फेट, डी क्लोरिनेटेड कॉपर्स। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, फेरिक क्लोराइड इसका कोगुलेंट के रूप में यूज़ किया जाता है सीवेज ट्रीटमेंट में। आगे चलते हैं। 29 क्या कह रहा है हाउस कनेक्शन टू द लेटरल्स इन जनरली मेड बाई। जो हाउस कनेक्शन होते हैं लेटरल्स जनरली किसके बने होते हैं, ए आरसीसी के, बी पीसीसी के, सी कास्ट आयरन के, डी ग्लेज्ड स्टोन वेयर्स के। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी ग्लेज्ड स्टोन वेयर्स के बने होते हैं। आगे चलते हैं। 30 नंबर द रेशियो ऑफ मैक्सिमम सीवेज फ्लो टू एवरेज सीवेज फ्लो फॉर मेंस अप टू 1 मीटर इन डायमीटर इज। जो रेशियो है मैक्सिमम सीवेज फ्लो का एवरेज सीवेज फ्लो के साथ मेंस अप में, तो कितना है 1 मीटर डायमीटर में, ए 1.5, बी 2.0, सी 3.0, डी 4.0। तो ऑप्शन नंबर बी सही है 2.0। आगे चलते हैं। डिल्यूशन मेथड ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ सीवेज इज़ नॉट प्रिफर्ड टू। क्या जो डिल्यूशन मेथड है डिस्पोजिंग ऑफ सीवेज को ख़त्म करने का वो प्रेफर नहीं किया जाता है, कब। ऑप्शन दिया है ए व्हेन सीवेज इज फ्रेश, जब सीवेज ताज़ा हो, वी व्हेन डिल्यूटिंग वाटर हैज़ हाई डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट, जब डिल्यूटिंग वाटर में हाई डिजॉल्व ऑक्सीजन की ज़्यादा
ऑक्सीजन घुलित ऑक्सीजन हो। सी कह रहा है व्हेन डिल्यूटिंग वाटर इज यूज्ड फॉर वाटर सप्लाई, वाटर सप्लाई के लिए यूज़ किया जाए नियर द पॉइंट ऑफ सीवेज डिस्पोज, जब सीवेज डिस्पोज के नियर वाटर सप्लाई हो। डी कह रहा है व्हेन द डिल्यूटिंग वाटर इज हैविंग फ्लो करंट, जब डिल्यूटिंग वाटर में फ्लो करंट हो। ई कह रहा है नन ऑफ दिस। तो हमारा सही आंसर है कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, व्हेन डिल्यूटिंग वाटर इज यूज्ड फॉर वाटर सप्लाई नियर द पॉइंट ऑफ सीवेज डिस्पोज्ड, जहाँ पे मतलब हमारा वाटर सप्लाई का पॉइंट भी दिया गया हो और वहीं पे सीवेज भी डिस्पोज किया गया हो। तो ऐसा कैसे हो सकता है? वहाँ पे जो मेथड होता है डिस्पोजिंग ऑफ सीवेज वो नहीं प्रेफर किया जाता। जैसे पीने का पानी का भी पॉइंट वहीं हो और वहीं सीवेज भी डिस्पोज करोगे तो क्या होगा, वो ग्राउंड वाटर को क्या करेगा, ख़राब कर देगा। इसलिए आगे चलते हैं। 32 क्या कह रहा है? फॉर हाउस ड्रेनेज मिनिमम ग्रेडियंट इज, हाउस ड्रेनेज के लिए मिनिमम ग्रेडियंट कितना होता है? ऑप्शन हमारे दिए ए 1/60, बी 1/80, सी 1/10, डी 1/400। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1/60। अगला है इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर सीवर इज 1000 मिलीमीटर द डायमीटर ऑफ ए हाइड्रोलिकली इक्विवेलेंट सर्कुलर सेक्शन इज। कह रहा है कि अगर साइड स्क्वायर सीवर का, इफ द साइड कोई स्क्वायर सीवर है उसकी साइड कितनी है, 1000 मिलीमीटर है, तो डायमीटर ऑफ ए हाइड्रोलिकली इक्विवेलेंट सर्कुलर सेक्शन का कितना हो जाएगा? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए 1045 मिलीमीटर, बी 1065 मिलीमीटर, सी 1075 मिलीमीटर, डी 1095 मिलीमीटर। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1095 मिलीमीटर। आगे चलते हैं। द रेशियो ऑफ मिनिमम आवरली फ्लो टू द एवरेज फ्लो ऑफ सीवेज इज। रेशियो मिनिमम आवरली फ्लो एवरेज फ्लो ऑफ सीवेज के साथ कितना है? मतलब मिनिमम जो 1 घंटे में फ्लो होता है उसका रेशियो एवरेज फ्लो ऑफ सीवेज के साथ कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए दिया है 1/4, बी दिया है 1/3, सी दिया है 1/2, डी दिया है 3/4। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1/3। भैया क्वेश्चन आंसर रट लेना, ना समझ आए तो ठीक है, और बिल्कुल समझ नहीं आ रहा तो कमेंट में बताना। 50 बार बताएंगे, 100 बार बताएंगे, अच्छे से क्लियर करेंगे। एक एक क्वेश्चन का भी अलग अलग वीडियो बना लेंगे। नहीं समझ आ रहा तो तुरंत बताना, कमेंट में बताना, लेकिन छोड़ना मत, क्योंकि मैंने क्वेश्चन बहुत मेहनत से कलेक्ट किए हैं, बहुत मेहनत से सारे थ्योरी लेक्चर भी बनाते हैं, इसलिए प्लीज़ मेहनत को मेरी थोड़ा सार्थक कर दीजिएगा। आगे चलते हैं। 35 नंबर क्या कह रहा है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी BOD फॉर द फर्स्ट 20 डेज इज जनरली रिफर्ड टू। इसके बारे में भी मैंने पढ़ाया है, तो आप अच्छे से देख लेना जाके, आपको मिल जाएगा। BOD के लेक्चर मैंने लिया है, उसमें सब कुछ ये है। फर्स्ट लेक्चर लिया है अभी, उसमें सारा कुछ दिया हुआ है। तो क्या कहते हैं? ए इनिशियल डिमांड कहते हैं, बी फर्स्ट स्टेज डिमांड कहते हैं, सी कार्बोनेसियस डिमांड कहते हैं, डी ऑल ऑफ दीज कहते हैं। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। मतलब जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है फर्स्ट 20 डेज के लिए जो ली जाती है उसको क्या कहते हैं? ऑल ऑफ दिस सब कुछ कह सकते हैं। इनमें से जितने ऑप्शन है, इनिशियल डिमांड भी कह सकते हैं, फर्स्ट स्टेज डिमांड भी कह सकते हैं, कार्बोनेसियस डिमांड भी कह सकते हैं, इसलिए सारे ऑप्शन सही हैं। आगे चलते हैं। कह रहा है फ्लॉकुलेटेड पार्टिकल्स डू नॉट चेंज देयर। जो फ्लॉकुलेटेड पार्टिकल्स होते हैं वो क्या नहीं चेंज करते हैं? एक कहता है साइज, बी शेप, सी वेट, डी नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस। इसमें से कोई भी कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है? फॉर नॉन स्कोरिंग वेलोसिटी 5 मीटर बटे सेकेंड द टाइप ऑफ सीवर्स जनरली प्रेफर्ड टू। कह रहा है कि नॉन स्कोरिंग वेलोसिटी 5 मीटर बटे सेकेंड है, तो टाइप ऑफ सीवर जनरली प्रेफर किया जाएगा कौन सा? ए कास्ट आयरन सीवर्स, बी सीमेंट कंक्रीट सीवर, सी ग्लेज्ड ब्रिक सीवर, डी स्टोन वियर सीवर। तो कौन सा सीवर प्रेफर करेंगे? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी ग्लेज्ड ब्रिक्स सीवर। तो अच्छे से देखते रहिए और अच्छे से कुछ सीरीज भी करते रहिए। और मैंने लेक्चर इसके लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में सारे लेक्चर बना दूंगी जो लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट से आने वाले सारे क्वेश्चन को सॉल्व करें। ये वाला भी हमने बता चुके हैं।
तो आप लेक्चर में जाके इसको देख लीजिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा। आज का काम ख़त्म, इतने ही क्वेश्चन आंसर हैं। तो आप देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, फिर देखते हैं क्या होता है। ये आपके लिए मोटिवेशन है, थोड़ा देख लेना, अच्छा लगेगा।